वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के ई लेक्चर में हम प्रोटोकॉल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले TCP/IP से। तो आप अपने नोट्स में पहला हेडिंग डालिए TCP/IP। TCP का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आप देखिए कि TCP/IP यह नियमों का समूह है जो इंटरनेट कैसे कार्य करता है यह निर्णय करता है। यह दो कंप्यूटर के बीच सूचना स्थानांतरण और संचार को संभव बनाता है। बेसिकली TCP/IP में 4 लेयर्स होते हैं। पहला लेयर का नाम है फिजिकल लेयर, दूसरा नेटवर्क लेयर, तीसरा ट्रांसपोर्ट लेयर और चौथा एप्लीकेशन लेयर। इन चारों लेयर के बारे में मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। तो आप सबसे पहले लिखिए फिजिकल लेयर। यह फिजिकल लेयर है और यह लेयर जो है तो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इसमें डिजिटल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदले जाते हैं। इसी लेयर में नेटवर्क टोपोलॉजी का भी कार्य होता है कि कंप्यूटर आपस में किस तरह से जुड़ेंगे। टोपोलॉजी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। टोपोलॉजी जैसे सपोज कीजिए कि जो है तो बस टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है। यानी फिजिकल कनेक्शन कंप्यूटर के मध्य कैसा होगा इसका निर्धारण फिजिकल लेयर में होता है। दूसरा लेयर है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में स्विचिंग तथा राउटिंग टेक्निक का कार्य होता है। इसका कार्य IP एड्रेस प्रोवाइड कराना है। आप जानते हैं कि इंटरनेट से जुड़े हुए जितने भी कंप्यूटर होते हैं, प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक IP एड्रेस होता है और इसी IP एड्रेस के चलते हम जिस कंप्यूटर को जो भी इंफॉर्मेशन भेजते हैं उसी कंप्यूटर तक पहुंचता है। तो ये IP एड्रेस का कार्य जो है तो नेटवर्क लेयर का है। इस लेयर में सूचना जो पैकेट्स के रूप में होते हैं उसको सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाता है। तो एक तरह से कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नेटवर्क लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीसरा लेयर होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। यह एंड टू एंड डेटा ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। यह लेयर होस्ट कंप्यूटर से डेस्टिनेशन कंप्यूटर के मध्य एक काल्पनिक कनेक्शन कायम करता है। और चौथा लेयर है एप्लीकेशन लेयर। यह नेटवर्क एक्सेस के लिए एप्लीकेशन सर्विसेज के लिए विंडोज के रूप में कार्य करता है और यूजर को जो इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है उसके स्क्रीन पर दिखाता है। तो इन चारों लेयर के द्वारा TCP/IP प्रोटोकॉल बना हुआ है और TCP/IP प्रोटोकॉल के द्वारा ही आपके द्वारा मांगी गई सूचना आपके कंप्यूटर स्क्रीन तक पहुंचता है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है उसका नाम है SSL प्रोटोकॉल। SSL का नाम होता है सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल। यह सर्वर तथा क्लाइंट के मध्य एक इनक्रिप्टेड लिंक को एस्टेब्लिश करता है जिसमें वेबसाइट तथा ब्राउजर के मध्य सुरक्षित कनेक्शन उपलब्ध होता है। अब सिक्योर सॉकेट बेसिकली यह RSA एल्गोरिथम पर बेस्ड है जहां हर एक SSL सर्टिफिकेट के पास पब्लिक की एवं एक प्राइवेट की होता है। पब्लिक की इंक्रिप्शन का कार्य करता है जबकि प्राइवेट की के द्वारा इंफॉर्मेशन को डिक्रिप्ट करने का कार्य होता है। नेक्स्ट प्रोटोकॉल है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि जब भी आप इंटरनेट पर कार्य करते होंगे और किसी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं तो उसके पहले आपको लिखा हुआ दिखाई देगा HTTP।
तो बेसिकली यह लिंकिंग तथा ब्राउजिंग को संभव बनाता है। यह वेब सर्वर तथा यूजर के बीच कम्युनिकेशन को संभव कराता है। और उसके बाद नेक्स्ट है SET यानी सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन आजकल ई मनी का युग है। हम जितने भी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए ही सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल है। यह यूजर को ओपन नेटवर्क में सिक्योर तरीके से ऑनलाइन पेमेंट करवाता है। बेसिकली यह इंक्रिप्शन तथा हैशिंग तकनीक का प्रयोग कर पेमेंट को सिक्योर करता है ताकि कोई भी हैकर या अटैकर आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के डिटेल को स्टील न कर सके। डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड में जो इंफॉर्मेशन अंकित है उसको चुरा न सके। तो आपके इंफॉर्मेशन को गुप्त रखने में यह प्रोटोकॉल काफ़ी मददगार साबित होता है। इस तरह से आपने इस ई लेक्चर के माध्यम से जितने भी तरीके के प्रोटोकॉल आपके सिलेबस में वर्णित हैं उसका आपने अध्ययन किया। ओके, थैंक यू वेरी मच। अब हम अगले ई लेक्चर में मिलेंगे।